डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी 86। आज हम करेंगे बॉडी ऑर्गेन्स। हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों को चित्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला अंग हमारा आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया होती है श्वास नली। ये देख सकते हैं बीच में जो छल्ले नुमा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये ट्रैकिया अथवा श्वास नली है, जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं। इसके चारों तरफ छल्ले होते हैं, उपास्थियों से बने हुए छल्ले होते हैं जो इसको ढहने नहीं देते हैं। उपास्थि हड्डी और मांसपेशी के बीच की अवस्था होती है जो इसको सहारा प्रदान करती है। दूसरा अंग है वेन्स और आर्टरीज। वेन्स और आर्टरीज, वेन्स होती शिराएँ जो शरीर में अशुद्ध रक्त का संचालन करती हैं। आर्टरीज होती हैं जो शुद्ध रक्त को संचालित करती हैं। इनको धमनी कहा जाता है। शुद्ध रक्त को संचालित करने में, विभिन्न अंगों तक पहुंचाने में ये सहायता करती हैं। आगे हार्ट। हार्ट जो रक्त को पंप करने का काम करता है, ये लयबद्ध तरीके से रक्त को पंप करता रहता है, शरीर में भेजता रहता है और शरीर से लेता रहता है। लंग्स। लंग्स होते फेफड़े। ये हमारे दो फेफड़े हैं, इनके बीच में हार्ट है अथवा हृदय स्थित है। फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े वायु को हमारे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं, वायु अथवा ऑक्सीजन को। फेफड़े CO2 को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को शरीर के अंदर संचारित कर देते हैं, CO2 को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हमारे शरीर में ये दो फेफड़े होते हैं जो रक्त को शुद्ध करने में भी सहायता करते हैं। स्टोमक अथवा पेट, इसके अंदर भोजन 4 से 6 घंटे तक रहता है। ये भोजन को पचाने में मदद करता है। ये थैलीनुमा यू आकार की संरचना होती है जिसमें भोजन कुछ देर तक पचता है, उसके बाद छोटी आंत में चला जाता है। आगे स्प्लीन अथवा तिल्ली, ये पेट के साइड में होती है। पैनक्रियाज, ये पेट के नीचे होती है। पत्तेनुमा आकार की संरचना होती है जो पेट के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पर स्थित होती है। इसके पेट के पीछे ये दिखाई गई है, ये पत्तेनुमा संरचना है यहाँ पर। ये क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज अथवा शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। लीवर, ये लीवर है हमारा। लीवर क्या करता है? लीवर हमारे शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को निकालने में मदद करता है। गॉल ब्लैडर, ये पित्त की थैली होती है जो कि लीवर के निचले हिस्से में स्थित होती है और बाइल डक्ट अथवा पित्त का निर्माण करती है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। भोजन के अंदर वसा मौजूद होती है, जैसे घी और तेल, इनके अंदर वसा पाई जाती है। इस वसा को पचाने में गॉल ब्लैडर की भूमिका होती है क्योंकि पित्त रस इसको पचाने में मदद करता है। किडनी, हमारे शरीर में दो किडनियाँ होती हैं जो एक्सक्रीटरी अथवा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती हैं। यूरेटर्स ये होती हैं नलिकाएं जो कि किडनी से मूत्राशय तक जुड़ी होती हैं और मूत्र को नीचे ले जाने में, थैली में ले जाने में सहायता करती है अथवा ब्लैडर में ले जाने में सहायता करती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन अथवा छोटी आंत होती है। दिखने में छोटी होती है लेकिन काफ़ी लंबी होती है। 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है और भोजन को पचाने में मदद करती है, भोजन के अवशोषण में मदद करती है। इसमें भोजन अवशोषित हो जाता है। अपेंडिक्स ये बड़ी आंत के सबसे पहले सिरे पर या शुरुआती सिरे पर स्थित होती है। ये अवशेषी अंग होता है। बड़ी आंत अथवा लार्ज इंटेस्टाइन कहने में बड़ी है लेकिन ये छोटी होती है, साइज में छोटी होती है और चौड़ाई में काफ़ी चौड़ी होती है। लगभग 1.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। रेक्टम, यूरेथ्रा से पहले के हिस्से को रेक्टम कहा जाता है। यूरेथ्रा आखिरी हिस्सा जिसके माध्यम से मूत्र को निष्कासित किया जाता है।